आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 13। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x, यानी इसको हमें सॉल्व करके हमें ये लेकर के आना है, बोले तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये कॉस स्क्वायर 2x है और माइनस की कॉस स्क्वायर 6x है। इस टाइप की फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए दिमाग लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिया गया है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो होता है ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी होता है, ठीक है। तो मान लो कि इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, तो इसके रूप का ये है, तो इसके रूप के हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, बोले तो cos 2x और प्लस में cos 6x। तो लिखते हैं यहाँ से cos 2x और प्लस में cos जो है वो 6x हम लिख लिया, ठीक है। फिर एक बार माइनस का, इंटू में एक बार माइनस का, तो फिर लिखेंगे cos 2x और माइनस के cos 6x, करेक्ट। और बराबर में हमको सिद्ध करके लाना है sin 4x इंटू साइन 8x। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। चलिए ये यहाँ तक हमने आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए cos 2x प्लस cos 6x, यानी इससे आगे हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम रास्ता ढूंढेंगे। कैसे, देखिए अगर हम 2x को a मान ले और 6x को b मान ले, तो हो जाएगा कि cos a प्लस के cos b, ठीक है। और इधर हो जाएगा cos a माइनस के cos b। तो इसके फॉर्मूला पे हम लगाएंगे। देखिए cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो देखिए cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप देख सकते हैं कि 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b का। तो इसको हम इस रूप में तोड़ लेंगे। तो आइए हम तोड़ लेते हैं। पहले है 2 cos है, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ से 2 cos, तो हम 2 cos लिख लिए, ठीक है। फिर क्या है ब्रैकेट, तो हम लगाएंगे ब्रैकेट। फिर है a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 6x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में 6x, ठीक है। और बटा में हमको जो दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 लिखेंगे, तो हमने 2 लिख दिया। चलिए ब्रैकेट बंद। फिर इंटू में है cos a माइनस बी बाई 2, तो हम लिखेंगे cos a माइनस बी बाई 2, तो a हमारे पास है 2x, ठीक है, और माइनस b हमारे पास है 6x, तो 6x और बटा में दिया गया है 2, तो हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट बंद, तो हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप में तोड़ लिया। अब देखो cos 2x माइनस cos 6x है, यानी cos a माइनस cos b, इसको तोड़ेंगे। तो देखिए cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस के 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इस रूप में हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसका तो हमने ये बदल दिया और बीच में समझो गुना रहता है, चलो गुना कर दिए। अब हम लेंगे एक ब्रैकेट और उसके बाद देखिए दिया गया है कि -2 साइन है, तो लिखेंगे माइनस, फिर 2, फिर साइन है तो साइन हमने लिख दिया। फिर दिया गया a प्लस बी बाई 2, तो हम लिखते हैं a हमारे पास है 2x और प्लस के b हमारे पास हो जाएगा 6x और बाई 2, ये हो गया ब्रैकेट बंद। उसके बाद दिया गया है इंटू साइन, फिर दिया गया है a माइनस बी, तो a माइनस बी बोले तो हमारे पास वही 2x माइनस के 6x और बाई 2 हो जाएगा, तो ये बाई 2 कर दिया, ये ब्रैकेट बंद और इसके लिए एक और ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सारा कुछ हो जाने के बाद क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। चलिए देखिए ये 2x है ना, सॉरी 2 cos है, तो हम लिखेंगे 2 cos। अब 6x और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो 8x होगा, और 8x में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, यानी 4x बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत।
इंटू तो इंटू, फिर कॉस है तो हम लिखेंगे कॉस, और उसके बाद देखिए 6 यानी 2 गो एक्स में से 6 गो एक्स घटेगा तो कै गो एक्स बचेगा, माइनस के 4 गो एक्स बचेगा। अब माइनस के 4 गो एक्स में 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2 दूनी 4 यानी माइनस के 2 एक्स बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 2 एक्स, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये इंटू तो इंटू, चलिए एक ब्रैकेट ले लेते हैं। देखिए माइनस के 2 साइन है तो हम लिखेंगे माइनस के 2, और साइन है तो हम लिखेंगे साइन। अब देखिए 2 गो एक्स 6 गो एक्स 8 गो एक्स होगा, 8 गो एक्स में 2 से भाग देंगे तो क्या गो एक्स बचेगा, 4 गो एक्स बचेगा। तो ये 4 गो एक्स हुआ, ठीक है। इंटू तो इंटू, अब देखो साइन है ना तो हम लिखेंगे साइन, करेक्ट हमने लिख दिया। अब देखो 2 एक्स में से 6 एक्स घटेगा तो माइनस के 4 एक्स होगा, माइनस के 4 एक्स में 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2 एक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस के यहाँ पे 2 एक्स, हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, देखो भैया ये 2 है ना तो हम लिखेंगे 2, और कॉस 4x है तो हम लिखेंगे 4x इंटू, देखिए कॉस माइनस 2x है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉस माइनस के x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है कॉस x के बराबर होता है। x हमारे पास थीटा के स्थान पर होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लागू करेंगे कि कॉस माइनस 2x है, यहाँ कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, यहाँ कॉस माइनस 2x बराबर क्या होगा, प्लस का कॉस 2x हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 2x, ठीक है, हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला है, माइनस गायब हो जाता है। ओके, अब आइए ये गुना है तो हम गुना लिखेंगे। अब देखो माइनस के 2 साइन 4x है तो 4x इंटू, ठीक है, इंटू, देखिए साइन माइनस 2x है। आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिर्फ होता है माइनस के साइन एक्स, यानी माइनस सिर्फ आगे आ जाता है, ठीक है, साइन वाले में, और कॉस वाले में कट जाता है यानी गायब हो जाता है। तो इसके रूप के हम लिखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस को आगे कर देंगे यानी माइनस के साइन 2x लिख देंगे। करेक्ट, हमने लिख दिया, फॉर्मूला पे बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ब्रैकेट ले लेंगे। चलिए अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 है तो 2, कॉस है तो कॉस, ये 4x तो 4x इंटू कॉस 2x है तो हम लिखेंगे 2x, और उसके बाद ये गुना में है, गुना का चिन्ह लगाओ या न लगाओ या ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस माइनस से गुना करेंगे प्लस, तो इसका कहानी खत्म माइनस का, तो बचेगा क्या 2 साइन 4x और इंटू साइन 2x होगा। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा देखेंगे कि थीटा कहाँ कहाँ बराबर है। तो जहाँ जहाँ थीटा बराबर होगा ना वहाँ वहाँ क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ लास्ट में 4x है और यहाँ भी 4x है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो पहले 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और हम क्या करते हैं, ये साइन 4x को पहले लिख लेते हैं। तो चलो हम साइन 4x को हम पहले लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, चलो नहीं दिक्कत। तो साइन 4x को हम पहले लिख लिए। अब क्या करते हैं भैया, ये cos 4x है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 4x लिख लिया, ठीक है, 2 तो 2, ये केवल sin 4x तो sin 4x, और ये cos 4x तो cos 4x मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2x वाले को साइन, ये 2x वाले जो थीटा के जगह पे हैं उसको एक साथ लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 है ना तो वो 2 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं ना लिखे थे, यहाँ तो सिर्फ साइन 4x लाए थे और cos 4x, ये 2 यहाँ था, ये 2 बच गया तो 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये साइन 2x को लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं साइन 2x इंटू, ये हमारे पास cos 2x है तो cos 2x हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में कि देखो भैया देखो साइन 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है देखो 2 साइन x, ठीक है, इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो ये थीटा के स्थान पे है, ये थीटा के स्थान पे, ये भी थीटा के स्थान पे, तो यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है 4x है, ये भी 4x थीटा के स्थान पे, यहाँ 2x थीटा के स्थान पे, ये भी थीटा के स्थान पे है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसी रूप का तो है। देखो 2 साइन x इंटू कॉस x, तो देखिए 2 साइन x
बस x के जगह पे यहाँ पे 4x है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये x के जगह पे, ये भी x के जगह, x यानी थीटा है। तो देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या था 2 sin x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यानी sin 2x के बराबर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे sin 2x, x के जगह पे क्या है 4x, तो हम लिखेंगे 4x, हमने लिख दिया, ठीक है। ये पूरा इसके बराबर हो गया इंटू 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, ये सब x के जगह पे, ये भी x के जगह, फॉर्मूला यही है sin 2x, तो हम लिखेंगे sin 2x, x के जगह पे क्या है यहाँ 2x है, तो हम लिखेंगे 2x। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देख लीजिए, देखिए sin 4 दूनी 8x होगा, ठीक है, इंटू sin 2 दूना 4x होगा, ये ना होगा। तो इसको क्या करते हैं हम आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin 4x, क्योंकि गुना में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं, ठीक है, sin 8x हमने कर लिया। और यही प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।